नैब तरमीम केस की समाअत है और जैसा आपको पता है कि गुज़श्ता जो रीसेंट समाअत थी उससे पहले जितनी समाअतें हुई उसमें लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो की गई, लाइव समाअत की गई, समाअत पूरी दुनिया ने देखी, दिखाई जाती रही और दीगर केसेस के अंदर भी दिखाई गई। लेकिन खान साहब ने इजहार किया कि मुझे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए, मैं पेश होना चाहता हूं, अपना मौक़िफ़ रखना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट के सामने। खान साहब को एक तो पेश नहीं किया गया, सिक्योरिटी का काम हुकूमत का होता है और हुकूमत ने सिक्योरिटी फराहम करनी है, लेकिन ना सिक्योरिटी फराहम की गई बल्कि वीडियो लिंक के ज़रिए उन्हें पेश किया गया और उस चीज़ के ऊपर भी इतनी ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ थी कि तकरीबन 100 के करीब लोग जो आखिरी हियरिंग थी उसके ऊपर अंदर कोर्ट के अंदर मौजूद थे, जो किसी को हिलने जुलने नहीं दे रहे थे और उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि वाच करना है कि कहीं से खान साहब की तस्वीर ना बन जाए। किसी मर्द मुजाहिद ने तस्वीर बनाई और वो लीक हुई, उसके ऊपर इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। जहां दुबई स्कैंडल, आपने प्रॉपर्टियां मुल्क का पैसा लूट कर बाहर बनाई जिसका आप कोई मनी ट्रायल नहीं दे रहे, उस चीज़ को आपने दबा दिया है। गंदम स्कैंडल हो जिसमें खरबों का टीका लगा दिया आपने, उसके ऊपर कोई सदेबाब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टारगेट जो है इमरान खान है। हम आज भी ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत है तो इसमें खान साहब जब पेश हों तो लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई जाए, क्योंकि केपी हुकूमत ने एक सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी है जिसमें उन्होंने सदा की है कि लाइव समाअत दिखाई जाए। लाइव समाअत क्यों नहीं दिखाई जा रही? जहाँ पर आप कुलभूषण यादव हो उसको आप दिखाते हैं, जहाँ पर उसामा बिन लादेन हो उसको आप दिखाते हैं, जहाँ पर इसराइल का वज़ीर आज़म हो उसको दिखाते हैं, और जो आपके कामों में मुदाखलत करते हैं हर रोज़ कहते हैं जी कि इसको वज़ीर आज़म बनाओ, उसको बनाओ, उनको आप प्रोटोकॉल देते हैं, उनको दिखाते हैं। तो इमरान खान के ऊपर तो मुकदमात हैं और मुकदमात अदालतों में चल रहे हैं, और जो ही कोई सज़ा अगर दी जाती है 2 दिन में, 1 दिन में, जैसे आपको पता है स्पीडें लगाई गई हैं, तो हाई कोर्ट में जब केस आता है तो कन्विक्शन ख़त्म हो जाती है, इसी बुनियाद पे ख़त्म होती है। आज 2-9 मई के केसेस, उनमें खान साहब की बरीयत हुई है और खान साहब इस बुनियाद के ऊपर बरी हुए हैं, इस बुनियाद के ऊपर वो सुरखरू हुए हैं कि प्रोसिक्यूशन जो है वो कोई एविडेंस पेश ही नहीं कर पाई। प्रोसिक्यूशन के पास कोई ना ऑडियो, ना वीडियो, ना कोई ऐसा कोई उनके पास मवाद था जिससे वो साबित करें कि इमरान खान साहब का ये कसूर है। नाकाम रही है। जो रोज़ाना कहते थे नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं जी, हमारे पास ये है जी, वो ये 9 मई वाले हैं जी, जलसा बंद कर दो जी, इनको रैली की इजाज़त नहीं है जी, इनको किसी चीज़ की इजाज़त नहीं है, इनके घरों में क्रैकडाउन करना है जी, इनकी इज्जतें पामाल करिए, ये 9 मई वाले हैं जी। पहली बात तो ये है कि इज्जतें पामाल करना, लाइफ, लिबर्टी, प्राइवेसी, फंडामेंटल जितने राइट्स हैं वो आईने पाकिस्तान प्रोटेक्शन देता है हर शहरी को, उसको आप सबोटाज नहीं कर सकते। लेकिन मुसलसल फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होती रही। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारी दरख्वास्त आई, उसके ऊपर कोई कबूलियत नहीं हुई, कहा गया कि कहीं पे कुछ भी नहीं हो रहा। और मैं आपके सामने ये भी कहता हूँ कि कल खान साहब ने ये कहा है कि अनवार काकड़, उसकी स्टेटमेंट और कमिश्नर रावलपिंडी का बयान दोनों बड़े अहम हैं, जो एडमिट कर रहे हैं कि किस तरह धांधली की गई, किस तरह 70 हज़ार की लीडों को कन्वर्ट किया गया। और खान साहब ने कहा कि अनवार काकड़ की स्टेटमेंट के बाद जो वो कह रहा है कि अगर तुम मेरी बात करोगे, यानी कि मेरे गंदम स्कैंडल की बात करोगे, तो मैं फार्म 47 की बात करूंगा, और अगर मैंने फार्म 47 की बात की तो फिर तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। तो उन्होंने कहा कि ये बात एडमिशन है, क्योंकि निगरान वज़ीर आज़म वो था और उसने इंतखाबात करवाए, वो खुद मान रहा है कि ये फार्म 47 की पैदावार हैं। जब किसी शो के अंदर, टॉक शो के अंदर बैठकर इनसे बात की जाती है कि आप हलफ दे दें कि आप इस हल्के से
जीते हुए हैं और हमारा उम्मीदवार हारा हुआ है, तो ये भाग जाते हैं। ये क्यों भागते हैं? क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है। अब तारिक फजल चौधरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आखिरी मौका दिया है, क्योंकि इस मौके के ऊपर भी वो फॉर्म 45, 46, 47 नहीं लेकर आया, साथ जुर्माना भी किया गया है। आज भी मैंने सुना है कोई एक जुर्माना हुआ 15,000। तो वो किस लिए हो रहे हैं? इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि ये भागे हुए हैं। इनके पास फॉर्म 47 जो सारे हैं फैब्रिकेट किए हुए हैं, फॉर्म 45 के मुताबिक ये हारे हुए हैं, तो ये अदालत के अंदर पेश नहीं करेंगे। इसीलिए इलेक्शन एक्ट जो आपके सामने है कि वाज़ेह तौर पर जैसे इलेक्शन करवाया गया, अब इलेक्शन ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये चाहते थे कि ट्राइब्यूनल्स के जो जजेस हैं वो रिटायर्ड जस्टिस साहबान हों, वो भी लिए जा सकते हैं। तो हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं लाहौर हाई कोर्ट को, जिन्होंने कहा कि जो 6 जजेस के नाम भिजवाए गए हैं वो ही अप्रूव किए जाएं। और सेकंड बात, जो नया नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस लाया गया है, अब आप देखें कि यहाँ पर मुकदमा पहले ज़ेर इल्तवा है, जिसमें आपने 50 करोड़ तक करप्शन को जो है कहा कि वो नैब के ज़ुमरे में नहीं आती। तो सुप्रीम कोर्ट यही पूछती है कि वो फिर किसके ज़ुमरे में आती है, वो फिर मुकदमात कहाँ चलेंगे? लेकिन उस चीज़ का कोई जवाब नहीं है। सिर्फ अपने मुकदमात ख़त्म करवाने के लिए सारी तरमीम की गई। और अब जो रिमांड दिया गया है कि 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन किया जाए, ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के ऊपर एक नया केस, तोशाखाना केस जो पार्ट 4 स्टार्ट किया गया है कि उसमें गिरफ्तारी हो तो खान साहब की बेल जल्दी से जल्दी जो है वो उसको लगाई ना जाए। तो इसलिए उन्होंने इसमें भी तरमीम की है। और एक करप्ट ऑफिसर की जहाँ 5 साल सजा थी उसको 2 साल कर दिया गया है। आप देख लें इनके कारनामे, आप देख लें इनकी हरकत। और 8 फरवरी को जिस तरह अवाम ने इमरान खान को जितवाया, जिस तरह मैंडेट अवाम ने कप्तान को पीटीआई को दिया, जिस तरह उसके ऊपर डाका डाला, हम किसी सूरत उसको कबूल नहीं करते। और इंशाअल्लाह ताला कप्तान ने एक कहा है कि आप जलसों के हवाले से शेड्यूल जो है वो जारी करें। जो इत्तेहादी जमातें सारी एक अलाइंस है, इंशाअल्लाह ताला शेड्यूल जो है वो जल्द आपके सामने आएगा। पंजाब में जलसे ख़ास तौर पर होने जा रहे हैं। हमने अदालतों से रजू किया हुआ है और हम ये सदा अदालतों से कर रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर साहब जो कि आरओ लगाए गए थे इसी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ये इलेक्शन के आरओज DROs होंगे, जो पहले 3 MPU के तहत लोगों को उठाते थे, अगवा करते थे, एक बेल होती थी, दूसरी फिर जब अदालत कहती थी कि जमानत होगी अब आपने इनको गिरफ्तार नहीं करना, वो फिर उठा लेते थे। तो वो जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो अब जलसों की इजाज़त नहीं दे रहे, रैली की इजाज़त नहीं दे रहे। हमारा कोई जलसा एहतजाज होता है दफ़ा 144 लगा देते हैं। तो हमने अदालतों से ये इल्तिजा की हुई है कि हमें जलसे जुलूस रैलियाँ करने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि आईन पाकिस्तान हर शहरी को हक देता है। हमारी जो जंग है वो रूल ऑफ लॉ के लिए, वो आइन की बालादस्ती के लिए, और हम रूल ऑफ लॉ के लिए ये जंग लड़ रहे हैं। और ये इमरान खान इंशाअल्लाह ताला जो जंग जीत चुका है, हकीकी जो आप देखेंगे कि प्रैक्टिकली ये सारे लोग जिस वक्त खान बाहर आएगा, ये सारे कोई बहाना बनाएगा प्लेटलेट्स का, कोई बहाना बनाएगा दिल की बीमारी का, ये सारे फिर सर्टिफिकेट बनवाएंगे, ये सारे फिर भागेंगे, क्योंकि इनका जीना मरना पाकिस्तान में नहीं है, इनका जीना मरना बाहर है, जायदादें बाहर हैं, दौलत बाहर है। इमरान खान ने कहा कि मैंने जितनी कमाई की है बाहर में वो सारी मैं पाकिस्तान लेकर आया, और इन्होंने जितनी कमाई, जो डाका, जो कुछ किया है, ये सारा डालकर बाहर लेकर गए हैं। अगर ये पाकिस्तान लाते तो हमारी इकॉनमी बेहतर होती ना। तो ये मुल्क दुश्मन है। इमरान खान मुहिब वतन पाकिस्तानी है। अभी इस समाज के बाद मैं जा रहा हूँ अडयाला जेल, और इंशाअल्लाह ताला मजीद आपके सामने फिर तफसीलात लाएंगी। कोई सवाल है तो वो कर लें, बाकी जो है देखें, अगर ये पाकिस्तान के साथ फेयर होना तो सबसे पहले ये कर लें कि जितनी इन्होंने मालो दौलत बाहर रखी हुई है, अगर वो पाकिस्तान लेकर आ जाए ना तो इस मुल्क का कर्जा, महंगाई सारी कंट्रोल हो सकती है। ये नहीं लाते। और दूसरी बात, हम तो खुशाइन बात कहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर सरमायाकारी हो। इमरान खान हमेशा कहता है कि मुल्क के अंदर सरमायाकारी हो, लेकिन मसला क्या है, सरमायाकार क्यों भागता है या क्यों भागेगा?
वो इसलिए भागेगा कि आपके मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं है, आपके मुल्क के अंदर किसी को कोई हकूक हासिल नहीं है। अगर कोई कारोबार करेगा तो उसके ऊपर छापा, अगर कोई घर में रहेगा, आपने देखा नहीं है कि पिछले दिनों जो है वो जिस तरह से एक बाहर के वो यहाँ पर एक आए हुए थे तो उनको जिस तरह से जो है वो लूट लिया गया। तो जब तक इनकी गिरफ्त जो है, कानून जो है वो उसकी बालादस्ती नहीं होगी, आपके मुल्क के अंदर सरमायाकारी इकॉनमी बेहतर नहीं हो सकती। और यही बात हम कह रहे हैं, और वो उस सूरत में हो सकती है जब आप मानेंगे जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है उसको आप मैंडेट देंगे, वो आके हुकूमत संभालेंगे, बाहर पूरी दुनिया का ट्रस्ट होगा कि इस मुल्क के अंदर जो है वो रूल ऑफ लॉ है, इस मुल्क के अंदर अवामी मैंडेट है, फिर आपके मुल्क के अंदर सरमायाकारी भी होगी और आपका मुल्क आगे भी जाएगा। थैंक यू जी।